नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार का व्रत यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए और कितने व्रत हमें रखने चाहिए। इस व्रत में हमें क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, इस व्रत के दिन हमें किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए और सबसे अहम जानकारी दोस्तों कि इस व्रत को करने से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको गुरुवार व्रत के दिन क्या क्या चीजें आपको विशेष करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यही जानकारी देंगे कि गुरुवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। तो गुरुवार के व्रत के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की। और विष्णु भगवान कौन है? सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे इस मृत्यु लोक के मोक्ष के दाता हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु का पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान के मंत्रों का जप करने से हमें मोक्ष मिलता है, यानी कि हमारे शरीर से हमें मुक्ति मिलती है और हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें अलग अलग अवतारों की पूजा अलग अलग दिनों में बताई जाती है और उनके मंत्रों का जप करना बताया जाता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है और इसको अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप यदि संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं या फिर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है या फिर जैसे कुंवारी लड़कियां हैं या फिर पुरुष भाई हैं, वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहता है कि पुरुष यह व्रत कर सकते हैं कि नहीं, तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और विवाह यदि नहीं हो रहा है तो भी इस व्रत को किया जाता है। उसके नियम थोड़े अलग होते हैं लेकिन सभी इस व्रत को कर सकते हैं। और किसी भी मनोकामना पूर्ति हेतु यदि आपके विवाह हो गया है और उसके बाद आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो बहुत ही उपयुक्त ये व्रत माना जाता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनका जो बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह होता है वह मजबूत होता है, तभी उनका वैवाहिक जीवन आगे सुचारू रूप से चलता है। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपका गुरु ग्रह कमजोर है या फिर आपका जो गुरु ग्रह होता है वो आपको उसके बुरे परिणाम मिल रहे हैं, तो भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन व्रत रखें और बहुत सारी जो आगे हम आपको बताएंगे वह सभी नियमों का पालन यदि आप करते हैं तो ये छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हमें कितने व्रत रखने चाहिए। तो गुरुवार का व्रत आपको 16 संख्या में रखनी चाहिए, यानी चाहे आप 16 गुरुवार का व्रत करें या फिर 16 वर्षों तक आप कर सकते हैं। इस तरह से गुरुवार का व्रत आपको करने का संकल्प लेना चाहिए। और जब आप शुरू करें तो शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। किसी भी व्रत की शुरुआत ज्यादातर शुक्ल पक्ष से ही होती है। जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष से ही आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। और जब भी आप व्रत की शुरुआत करें तो आप सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ उठें या हो सके तो आप पहले उठें और उस दिन आप अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके उस दिन के हिसाब से, जिस भी दिन का आप व्रत करने जा रहे हैं उस दिन के लिए आपको एक वस्त्र निर्धारित किया जाता है, एक रंग होता है, तो उस रंग के वस्त्र आप धारण करें और उस रंग की वस्तुएं आप अपने सूर्य के जल में डालें। जैसे कि गुरुवार का व्रत आप करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी मिला के सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद आप अपने घर में आके पूजा मंदिर में या फिर अलग से आपने चौकी लगाई है तो वहां पे हाथ में जल लेकर पुष्प ले लें, एक पीले पुष्प आप लें और उसके बाद संकल्प लें कि हे देवता, हे ईश्वर, हम इस मनोकामना हेतु, आपको मनोकामना भी बोलनी है और इतने व्रत हम करेंगे और हमारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। ऐसा करके उनके चरणों में आपका जो ये जल है, पुष्प है, उसे समर्पित करना चाहिए और उसके बाद फिर आप अपने विधिवत तरीके से पूजा करें। तो कई लोगों ने पूछा है कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो पूजा के लिए बहुत सारे आपको ताम झाम यानी कि दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जो उस दिन के लिए नियम है, जैसे कोई भी व्रत है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज आपको बताई जाती है कि
आपको इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं देवताओं को, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाइयां और इस तरह से जैसे हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। तो इन सभी चीजों से जो बताया जाता है नियम, इन सभी चीजों से हमें ही इसकी फल की प्राप्ति होती है। जितनी बार आप पीले रंग का वस्तु आप छुएंगे, उनके ऑरा के बीच में आप रहेंगे, आपके ग्रह मजबूत होते हैं। आपका जो बर्थ चार्ट में यदि मान लीजिए गुरु ग्रह कमजोर है तो वो आपका स्ट्रांग होता रहता है। इसलिए वो नियम में ये हमारे लिए सभी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि इस दिन आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए। और उस वस्तु का हम स्वयं ग्रहण करते हैं और दान करते हैं तो वो सब हमारे लिए फलीभूत होती हैं। इसीलिए इन सभी नियमों को पालन करना आवश्यक बताया जाता है। जैसे इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये करना जरूरी है, क्या ये करना तो जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है तो जरूरी कुछ भी नहीं है। आप कुछ मत करिए, सीधा व्रत रहिए या मत व्रत रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक छोटी भाषा में हम आपको समझाएंगे। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पे एक सिलेबस होता है। आपके सिलेबस में कितनी चीजें, कितना लेसन आता है। तो यदि आप पूरा लेसन करेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे, यदि आप आधा लेसन तैयार करेंगे तो आप सेकंड आएंगे। तो इसी तरीके से व्रत, उपवास कुछ भी हम करते हैं, यदि हम प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो करते हुए नियमों के अनुसार करते हैं तो हमें उसका पूरा फल मिलता है। यदि हम कुछ हद तक पहुंच पाते हैं, कोशिश आपने करी और कुछ हद तक आप, तो उसी हिसाब से आपको उसका प्रतिफल भी मिलता है। गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो सत्यनारायण भगवान का स्वरूप होता है, उन्हीं के अवतार की पूजा आपको करनी चाहिए। और यदि आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए व्रत रख रहे हैं, बर्थ चार्ट में आपका गुरु ग्रह कमजोर है, तब आपको भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो देवताओं के गुरु हैं, भगवान बृहस्पति ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, तो उन्हें, उनकी पूजा आपकी करनी चाहिए। उनका स्वरूप हम आपको यहाँ पे दे देंगे लिंक, चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि इस स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। और इस दिन जैसे आप सभी को पता है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले फूल भगवान को अर्पित करें, चने की दाल और गुड़ आपको देवताओं को भोग में लगाना चाहिए और मुनक्का जरूर आपको रखना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको केले के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हमें केले का वृक्ष कहाँ पे लगाना चाहिए, कि जैसे कि जो देव वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल, बरगद और ये केले का वृक्ष है, तो इसे हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लगा लेंगे तो क्या, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका एक मुख्य रीजन होता है कि उस पेड़ में, उस पौधे में देवताओं का वास होता है। और आपको पता है कि जहाँ पर देवता रहते हैं वहां पर हम बहुत साफ सफाई करते हैं, बहुत शुद्धता के साथ रहते हैं। और जो हमारा घर होता है, हम अपने गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत करते हैं, तो वहां पे हर तरह के कार्य आप करते हैं। वहां पे अशुद्धि भी होती है, वहां पे हम लड़ाई झगड़े भी करते हैं, वहां पे हम जैसे अशौच होता है वो भी, मतलब सारे भाई हम इस जीवन में है, मृत्यु लोक पे, तो हमें सारे कार्य करने जरूरी है। तो क्या हम उस पौधे के नीचे वो कार्य कर सकते हैं? उससे हमारे ग्रह कमजोर होते हैं। तो इसी वजह से मना किया जाता है कि ये सारे वृक्ष हमें घर पे नहीं लगाने चाहिए। ये सारे वृक्ष आप मंदिर में लगाएं या फिर आप पब्लिक प्लेस में, जहाँ पे पार्क है और यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और केले के वृक्ष का यदि पूजन आप करना चाहते हैं, व्रत रख रहे हैं, तब आप अपने घर के पीछे लगाएं। उसका भी घर के पीछे लगाने का रीजन होता है कि जो केले का वृक्ष किसका प्रतीक है? गुरु ग्रह का। और गुरु ग्रह क्या होता है, जब आप थोड़े सा भी यदि ज्योतिष की जानकारी रखते हो तो आपको पता होता है कि जहाँ पे बृहस्पति, जहाँ पे जिस भाव में बैठा होता है, वहां पर वो परिणाम शुभ नहीं देता है। उसकी दृष्टि जहाँ पर होती है वहां पर उसका परिणाम शुभ होता है। इसीलिए यदि हम मुख्य द्वार पर केले का पौधा लगा लेते हैं तो हमारे मुख्य द्वार का जो औरा होता है वो हमें शुभ परिणाम नहीं देगा। और यदि हम घर के पीछे लगाते हैं तो उसका औरा यानी उसकी दृष्टि हमारे घर
पर पड़ती है और उसका परिणाम हमें शुभ होता है। तो ये सभी छोटे छोटे बहुत सारे रीजन होते हैं और वो रीजन हम बता नहीं पाते आपको विस्तार पूर्वक से, समय का अभाव भी रहता है और बहुत सारे लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं कि मैडम बहुत सारी बातें इधर उधर की करती हैं। तो ये जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं, इसी वजह से आपको मना किया जाता है। यदि आपके पास स्थान नहीं है तो आप छत पे रख सकते हैं, वो भी बैक साइड में, पीछे साइड में, बालकनी में भी आप रख सकते हैं पीछे साइड में। और जब आपका व्रत संपूर्ण हो जाए तब आप उस केले के वृक्ष को किसी मंदिर में रख दें और साथ में एक केले का वृक्ष और भी खरीद कर आपको दान स्वरूप देना चाहिए। ये एक प्रकार का प्रायश्चित होता है। तो इस तरीके से यदि आप केले का वृक्ष अपने घर में लगाते हैं तो उसका परिणाम आपके लिए शुभ होता है। और अब हम जानेंगे कि किस मंत्र का जप करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है कि लोगों को पता नहीं होता कि बस वो कथा पढ़ लेते हैं। कथा पढ़ना तो एक होता है कि हमें उस व्रत के बारे में विश्वास हो, उसकी महत्वता हमें पता चले। लेकिन यदि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें मंत्रों का जप, यज्ञ, हवन, ये आहुति द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो करना बहुत आवश्यक होता है, जो कि बहुत कम ही लोग करते हैं। व्रत सभी रखते हैं, हल्दी वाला आहार लेते हैं, पीला वस्त्र पहनेंगे, लेकिन मंत्रों का जप और आहुति यज्ञ बहुत कम ही लोग करते हैं। आप अपने आसपास देखें, अपने परिवार में ही देख सकते हैं। तो इसलिए मंत्रों का जप करना बहुत आवश्यक है। तो मंत्र पहले आप जान लीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप आप हल्दी की माला से करें। हल्दी का माला मार्केट में आता है और बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए बहुत केयरफुली आपको रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हल्दी की माला से आप जप करें। और एक मंत्र और है जो बीज मंत्र होता है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। ये 2 ब्रह्म मंत्र हैं। आप इस मंत्र का 108 बारी आपको जप करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप आहुति दे रहे हैं तो आप इसी मंत्र के साथ में ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः स्वाहा, स्वाहा शब्द का उच्चारण करें और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः स्वाहा, इस तरह से आप स्वाहा लगाकर आहुति दे सकते हैं। और आहुति में आप यदि हवन सामग्री नहीं एकत्र कर पा रहे हैं तो गुड़ और घी की भी आहुति दे सकते हैं। जो गुड़ होता है उसे ले लें और उसके साथ घी मिक्स कर लें और उसके साथ आप इसी मंत्रों से 108 बारी आहुति दे सकते हैं, 51 बारी आहुति दे सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको करना है। गाय का उपला जो होता है उसके साथ में, घी के साथ में आप करें, बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। और दोस्तों, उस दिन हमें पाठ कौन सा करना चाहिए? जैसे आप कथा सुनना चाहते हैं तो वो तो सुनना ही है। पाठ में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा सा समय लगता है, आप वह करें, या फिर आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप वहीं पर बैठ के गीता का 11वें अध्याय का पाठ, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपने मेट्रो में हैं, बस में हैं, गीता के 11वें अध्याय का मनन आप बुक खोल लीजिए और पढ़ते जाइए। आपका समय भी कट जाएगा, आपका सफर भी, और आपका पाठ भी हो जाएगा। तो ये गीता के पाठ का होता है, लेकिन ध्यान से आपको करना चाहिए। वैसे नियमानुसार तो आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहीं पे करना है। यदि मान लीजिए समय का अभाव है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी करें तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। और आप जब आपका पूरा हो जाता है व्रत तो उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी व्रत आप शुरू करें तो उसका जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, जैसे आपने 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लिया है, तो आपको उद्यापन विधि करनी चाहिए। ऐसे हमें याद नहीं आ रहा, एक लोगों का कमेंट था कि क्या हमारी मनोकामना पूर्ण हो तभी हमें उद्यापन करना चाहिए? ऐसा नहीं है। अब आप 16 व्रत रख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसी बीच में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, समय भी लग सकता है। तो आप पहले जितने व्रत का संकल्प लिया है आपने, वह व्रत आप संपूर्ण करें, उसके बाद उद्यापन विधि करें। उद्यापन में आप विधिवत तरीके से भी कर सकते हैं। 16 ब्राह्मणों को घर में बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर आप सूखा अनाज बृहस्पति देव के मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। केले का पौधा दान करें और चने की दाल, गुड़, वो मैंने आपको वीडियो दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उद्यापन विधि करके अपने व्रत को समाप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी जानकारी कि हम गुरुवार का व्रत कैसे करें और हमें क्या क्या चीजें मुख्यतः यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं गुरुवार का व्रत करने के लिए। तो यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।